कामवाली का पहला महीना। दमयंती की दो बहुएं थी, निकिता और रिया, और दोनों ही वर्किंग वुमन थी। पर घर का काम और ऑफिस दोनों साथ में संभालना कितना मुश्किल है, ये तो सिर्फ वर्किंग लेडीज ही जानती है। किसी तरह दोनों देवरानी जिठानी मिलकर ऑफिस और घर संभाल रही थी। शुरू शुरू में तो दमयंती उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी, पर अब उसने भी पल्ला पूरी तरह झाड़ लिया था और ऑफिस का काम और वर्कलोड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। बहू लाए हैं कि नौकरानी? ऑफिस देखो, घर देखो, सुबह सुबह उठकर टिफिन पैक करो। मेरा टमी भी बाहर आ गया है, एक्सरसाइज करने का वक्त ही नहीं मिलता। टिफिन पैक करते करते जब रिया ये सब कह रही थी, उसी वक्त बड़बड़ाती हुई सर पर टॉवेल लपेटे निकिता रसोई में आती है। एक दिन शैम्पू क्या कर लूं, पूरा घर बेचैन हो उठता है। अरे भाई, एक हफ्ते में 2 बार की जगह 1 बार शैम्पू करना शुरू कर दिया है मैंने कि भाई टाइम बचा है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ कर्म फूट गया है मेरे। चाहिए वर्किंग बहू जो मेरे बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। अरे भाई, तो किचन में आपका बेटा भी तो हमें सपोर्ट करे। ए रिया, वो छुरी दे तो और ब्रेड में बटर लगाओ। छुरी लेकर क्या करोगी भाभी? घर में बटर भी तो होना चाहिए, बटर खत्म हो गया है। कोई ये भी नहीं सोचता कि ज़रा आकर देख ले कि किचन में क्या कम ज़्यादा हो गया है या लाकर रख दे। कल रात में ही आधा पैकेट बटर अपने पराठे पर डालकर मम्मी जी खा रही थी। मतलब उन्हें पता था कि वो लास्ट बटर है, पर उन्होंने बताया तक नहीं। वही तो, अब उन्हें दिख रहा है कि दोनों बहुएं बाहर और घर दोनों का काम करती है, तो थोड़ा बहुत हाथ तो वो भी हिला सकती है। पर नहीं, जैसे ही बहू आती है सास एक दिन का भी उठाना छोड़ देती है। नेक्स्ट मंथ मेरे प्रमोशन होने के चांसेस है। अब मैं इस तरह घर के काम में लगी रही तो ऑफिस का काम तो छूट जाएगा। ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं सोच रही हूँ कि एक काम वाली रख लेती हूँ। क्या कहती है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी। एक काम वाली रख लेते हैं, अपनी अपनी सैलरी से हम उस काम वाली की तनख्वाह आधी आधी दे दिया करेंगे। तभी बाहर से आवाज़ आती है, दोपहर का खाना तो खुद डालना पड़ता है, कम से कम नाश्ते की थाली तो पकड़ा दो बहू। वो दोनों अपना टिफिन पैक कर रही है, ज़रा रोक भी जाया कीजिए दमयंती जी। अरे तुम तो रहने ही दो, बड़े आए अपने बहू के चहीता। 2 बहुएं लाने के बाद भी खुद उठकर खाना लेना पड़ता है मुझे, तो क्या फ़ायदा इन बहुओं का। तभी अपने हाथों में चाय नाश्ता लिए दमयंती की दोनों बहुएं बाहर आती हैं। बोलिए ना भाभी। अरे कोई कुछ बोलो भी, एक दूसरे का चेहरा ही निहारती रहोगी क्या? अब वो माँ जी, हम सोच रहे थे कि एक काम वाली रख लेते हैं। काम वाले का खर्चा तो तुम दोनों के मायके से आएगा ना बहू। मायके से नहीं मम्मी जी, वो हमारे मायके वालों ने जो आपको सोनी सी बहुएं दी है ना, वो देगी तनख्वाह काम वाली की। अगले महीने भाभी का प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन के बाद उनकी सैलरी डबल हो सकती है मम्मी जी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। रख लेते हैं ना एक काम वाली। सोचो मम्मी, सैलरी डबल हो जाएगी तुम्हारी बहू की, फिर तो तुम थाट में रहोगी। पहले ही बोल देता हूँ निकिता, तुम्हारा प्रमोशन होते ही मम्मी के लिए एक हाफ सीट रेडी रखना। ऐसा पासा फेंका तूने कि तेरी माँ ना नहीं कर पाएगी। अब ठीक है, बुला लो काम वाली को, पर देखो उसका काम पहले मैं चेक करूँगी तभी उसे रखूँगी। हाँ, और क्या था, रिया और निकिता को जिस हाँ का इंतज़ार था वो उन्हें मिल चुका था। दोनों बहू सारा काम धाम छोड़कर काम वाली ढूंढने निकल पड़ती हैं और 1 घंटे के अंदर ही रेशम को उठाकर अपने घर ले आती है। माँ जी, ये रही रेशम, हमारी हाउस हेल्प। तो अंदर कैसे आई? दरवाजे से। बाहर जा, बाहर जा। अरे बहू, किसे ले आई तू? इसके कपड़े देखे हैं, कितने दिनों से ना आई नहीं, तू बता। बिना नहाए बिना आपसे जवान लग रही हूँ मैं माँ जी। हाँ? यह किसे उठा कर ले आई तुम दोनों? यह बुढ़िया मुझसे 10 साल बड़ी है और मुझे माँ जी कह रही है। आपकी सोच के अनुसार ही आपको नाम दिया है मैंने। तुम दोनों बच्चियों का क्या होता होगा, इस घर में ऐसी औरत के साथ रहना पड़ रहा है तुम दोनों को। तभी बहस को शांत करती हुई फुसफुसा कर रिया कामवाली से कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी जी, थोड़ी देर अपनी ज़बान बंद कर लीजिए ना। एक बार मम्मी जी आपको काम पर रख ले, उसके बाद आपको जो करना है मम्मी जी के साथ आप कर लीजिएगा। बता कितने पैसे लेगी तू? बर्तन, खाना, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब मिलाकर 20,000 रुपये। हाँ,
बाप रे बाप, तू तो मेरी दोनों बहुओं की पूरी तनख्वाह ही खा जाएगी। रात का खाना ये दोनों मिलाकर बना लेगी, तू बस नाश्ता और दोपहर का खाना बना। कपड़े में क्या करना है, मशीन है, उसे में डाल दो, कपड़े धुल जाएंगे। फिर क्या, बस उन्हें छत पर ही तो डालना रहेगा। और हम मुश्किल से 6 लोगों के बर्तन होते ही कितने हैं, सब मिलाकर 8,000, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी मैं। वो तो आपकी दोनों बहुओं का चेहरा देखकर मैंने 20,000 कह दिया, वरना बाकियों के पास से तो 25 से कम नहीं लेती मैं। अरे ना ना, ठीक है फिर, राम राम। आप जैसे ही लोग मिलते हैं मुझे और फिर कहते हैं फटे कपड़े क्यों पहनती है। अरे भाई, पैसे दोगे तब तो अच्छे कपड़े पहनूंगी ना मैं। निकिता चुपके से दमयंती को इशारा करती है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जो दे बस। देख लिया, ऐसे होता है काम। और रेशम को अपनी सास के भरोसे, या ये कहे कि अपनी सास को रेशम के भरोसे छोड़कर दमयंती की दोनों बहुएं ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। माँ जी बर्तन साफ कर दिए मैंने, अब बताइए दोपहर में क्या बनाना है। चल तो रसोई में, पहले मैं देखती हूँ कि कैसे बर्तन साफ किया है तूने। दमयंती रेशम के साथ रसोई में जाती है और वहाँ पड़ी एक प्लेट को उठाती है। हे राम, ये कैसे बर्तन धोए हैं, दाल तो वैसी ही चिपकी हुई है। और इस कटोरी को देख, इसमें डिटर्जेंट लगा हुआ है। ऐसे बर्तन में हमें खाना खिलाएगी तो कल के मरते हम आज मर जाएंगे। ऐसी बात है तो आप मुझे बर्तन धोकर दिखा दीजिए माँ जी, वैसे भी ना अभी कई बर्तन बाकी हैं। और रसोई के बाकी सारे बर्तन रेशम निकाल कर दमयंती को धोने के लिए दे देती है। दमयंती सारे बर्तन धोकर रेशम को दिखाती है। देखा, ऐसे साफ होते हैं बर्तन, चमकने लगे ना। हाँ हाँ माँ जी, अब तो आप आराम से अपने घर के सारे ड्रेसिंग टेबलों को हटा सकती हैं, क्योंकि इन बर्तनों में ही चेहरा दिख रहा है। अब वैसे आपने बताया नहीं क्या क्या बनाना है। बैंगन का भरता, दाल चावल और एक आलू की सब्जी बना ले। बैंगन जो खुद बिन पैंदी का है उसे क्या खाना माँ जी, और आलू खाने से तो ऐसे भी मोटापा होता है, कुछ और बताइए। बिन्स जानती है तो बिन्स की सब्जी बना ले। वो तो मुझे आता ही नहीं, वैसे मैंने पहले से ही बीट काट कर रखे, बीट की सब्जी बना देती हूँ। रेशम दोपहर का खाना बनाकर सभी को हाथ में थाली पकड़ाती है। अब तो तू खुश है ना दमयंती, तेरे हाथ में आकर कोई खाने की प्लेट दे रहा है। इसके सामने इसकी तारीफ करके इसका सिर मत सुजाओ, ऐसे ही हवा में उड़ती रहती है ये। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और दमयंती और रेशम के बीच में नोक-झोंक चलती ही रहती है। एक हफ्ते बाद, खाना हो गया रेशम, अब जा तू कपड़े देख। कपड़े तो धो दिए मैंने और सुखा भी दिए, जो काम था आज का पूरा हो गया। रात के खाने की बात हुई नहीं थी, तो अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रोक रोक। दमयंती फौरन छत पर जाती है और कपड़े नीचे लेकर आती है। ये देख, ये कपड़े धोए हैं तूने, शर्ट के कॉलर पर दाग तो वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। ऐसे जाएंगे मेरे बेटा ऑफिस। और देख, फिर से तूने मेरी नई साड़ी का पल्ला फाड़ दिया। मशीन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे कपड़े मशीन में ही धुलेंगे। इन कपड़ों को हाथ से धोना चाहिए। न जाने क्यों मेरी बहू ने तुझे काम पर रख लिया, जरा सा तो काम है, ये तो अकेली मैं ही कर लूँ। तो अब से आप सारा काम अकेले कर लीजिएगा, मैं कल से नहीं आने वाली। गुस्से में रेशम अपना फ़ोन उठाती है और रिया को फ़ोन करती है। 1 मिनट रुकिए भाभी, मैं निकिता भाभी को कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। आप दोनों भाभियाँ मुझे बड़ी इज्जत से इस घर में लेकर आई थी, पर अब ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी सास तो मेरे सर पर ही बैठी रहती है, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। अभी काम छोड़कर मत जाओ ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फ़ोन स्पीकर पर तो नहीं है ना? नहीं नहीं है। 12 की जगह मैं 13,000 देती हूँ। अब तो ठीक है, रुक जाइए ना आंटी जी, ऐसे मत जाइए। आप दोनों भाभियों को बड़ा मानती हूँ इसलिए रुक रही हूँ, वरना नहीं रुकती। हाँ, बता देती हूँ। हर 7 दिन में 6ठी बार काम छोड़ते छोड़ते रेशम रुक जाती है। पर आगे कब तक रेशम इस घर में काम करती रह पाएगी, वो तो आगे ही पता चलेगा।